हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, आपके पास में एक और अपॉर्चुनिटी आई है अभी जस्ट 2 डेज पहले। आई बी पी एस पी ओ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसका नोटिफिकेशन अभी आउट हो चुका है और 5 अगस्त से इसके लिंक एक्टिव हो चुका है। तो आई होप आप सभी जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनसे बोलना चाह रहा हूँ मैं कि आप IBPS-PO के फॉर्म को भी फिल करना। हाँ, हालांकि इस बार वैकेंसीज बहुत कम है। नोटिफिकेशन में 1167 वैकेंसियों का दिया हुआ है अभी, लेकिन आप इस वैकेंसीज को देखते हुए डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। वैकेंसीज 100% इंक्रीज होगी। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपकी वैकेंसी इंक्रीज होके मिलेगी आपको। अराउंड 4000 के पास आसपास ये वैकेंसी बढ़ेगी यहाँ से। इसलिए ये मत सोचना कि वैकेंसीज बहुत कम आई हुई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से रेगुलर रखिए। ज़्यादा टाइम नहीं है, इसकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है। इसकी टेंटेटिव डेट प्रीलिम्स का जो है, ये भी 2 फेज का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ऑफिसर का है तो ऑफिसर में इंटरव्यू भी होता है, RRB-PO में भी इंटरव्यू होगा आपका। तो इसका भी मैं बताऊंगा आपको। इसका थोड़ा प्रीलिम्स का और RRB-PO प्रीलिम्स दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इसकी जो एग्ज़ाम डेट है टेंटेटिव, वो ये भी ये आई है 3 अक्टूबर एंड 10 एंड 11। ये अभी इसकी टेंटेटिव डेट है। तो अराउंड 2 मंथ्स है आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी ये एग्ज़ाम डेट आई है और कल से यानी कि 5 अगस्त से इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल करना। सिलेबस जो RRB-PO में आता है, मैथ्स, रीजनिंग, वही इसमें आएगा प्रीलिम्स के अंदर। इसमें डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, RRB-PO में सिर्फ 2 सेक्शंस होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के। 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन मैथ्स। कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का होता है। बट IBPS-PO एंड क्लर्क, पब्लिक सेक्टर PO और पब्लिक सेक्टर क्लर्क की बात करूँगा मैं। इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे फ्रेंड्स 100। इसमें एक सेक्शन और ऐड होता है, रीजनिंग, मैथ्स। ये तो हमारे IBPS, RRB-PO और क्लर्क के थे ही। इसमें फ्रेंड्स इंग्लिश भी इंक्लूड होगा आपका। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स के अंदर। रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स 35, मैथ्स के होंगे 35 एंड इंग्लिश के होंगे 30। ये ध्यान देना फ्रेंड्स इसमें आपको। रीजनिंग की 35, मैथ्स के 35 एंड इंग्लिश के 30। दूसरी बात, इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगा प्री के अंदर ही। 1 आवर का पूरा पेपर रहेगा आपका। बट हर सब्जेक्ट के लिए, हर सेक्शन के लिए आपको फिक्स टाइम ड्यूरेशन रहेगा। वो ये रहेगा 20 मिनट्स आपकी रीजनिंग के लिए, 20 मिनट्स आपको मैथ्स के लिए एंड 20 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए। ये सेक्शनल टाइमिंग रहेगा फ्रेंड्स। 20 मिनट्स के बाद में ऑटोमेटिक आपका रीजनिंग का सेक्शन बंद हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स मिलेंगे 35 क्वेश्चंस के लिए। RRB-PO में कंपोजिट टाइम था 45 मिनट्स थी। 45 मिनट्स में आप दोनों सेक्शन को करना था। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी टाइम दे सकते हैं। आप रीजनिंग को 30 मिनट दे सकते थे, मैथ को आप 15 मिनट दे सकते थे, या फिर आप
उल्टा कर लो उसका। मैथ्स को आप चाहे तो 30 मिनट दे सकते थे, रीजनिंग को 15, बट इसमें फिक्स है, इसमें आपको प्री के अंदर ही सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ होगा। वो हर सेक्शन के लिए आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, सिर्फ 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स में आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 20 मिनट्स में आपको मैथ्स के 35 क्वेश्चन करने होंगे एंड इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे। ये 100 क्वेश्चन आएंगी और 100 मार्क्स का ही ये आपका एग्जाम्स होगा। हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना होगा। ओवरऑल तो कट ऑफ निकलेगा ही इसमें, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। सेक्शनल कट ऑफ आपका कुछ भी रह सकता है, अराउंड मान लो रीजनिंग में आपका 10 से 15 रह सकता है, मैथ्स में भी 10 से 15 रह सकता है, इंग्लिश में आपका 10 से 12 रह सकता है। ये तो सेक्शनल आपको क्लियर करना ही है, उसके बाद में ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा। सेक्शनल कट ऑफ तो बैंकिंग एग्जाम में रहता ही है, कोई सा भी एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, इसका IBPS PO बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास ऑफिसर बनने का, तो बिल्कुल जुड़ जाइए। वही सिलेबस है जो RRB PO का मैंने आपको डिस्कस किया था मेरे फर्स्ट वीडियो में, वही सिलेबस है, बस आपको इंग्लिश ऐड करनी है प्रीलिम्स के अंदर। बाकी मैथ्स रीजनिंग में कुछ चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस है तो ये है 35 क्वेश्चंस होंगे और उनके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट्स है। बाकी आपका सिलेबस बिल्कुल एज इट इज वो की वही है जो मैं आपको स्टार्ट कर चुका हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी होगी कैलकुलेशंस की, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कैलकुलेशंस के बारे में। तो कैलकुलेशंस इसमें भी वही पैटर्न है आपका, 35 क्वेश्चंस वही मैथ्स के आएंगे, उसमें भी आपके डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, नंबर सीरीज होंगे, आपके अप्रोक्सीमेशन होंगे और मिसलेनियस जो अर्थमेटिक के हैं। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर पजल्स होंगी, इनपुट आउटपुट होगा और सिलोजिज्म हो गए, इनइक्वलिटी होगी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, वो मैं आपको सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूँ। बैंकिंग का सिलेबस पूरा वही है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वही सिलेबस रहने वाला है। बस डिफरेंस है तो इतना है फ्रेंड्स प्रीलिम्स के अंदर कि इसमें इंग्लिश का ऐड हो रहा है। उसमें सिर्फ 2 ही सेक्शंस थे हमारे पास में, मैथ्स एंड रीजनिंग, 80 क्वेश्चन थे उनके लिए और 45 मिनट्स थी। इसमें इंग्लिश ऐड हो रहा है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे आपके सामने, तो 100 जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 100 हो जाएंगे। 1 आवर का टाइम रहेगा, लेकिन हर सेक्शन के लिए आपके पास टाइम अलग से है। आप 20 मिनट्स होते ही रीजनिंग खत्म हो जाएगी आपकी। स्क्रीन जब कंप्यूटर पे करोगे ना आप एग्जाम ऑनलाइन, तो 20 मिनट्स के बाद में आपका रीजनिंग का सेक्शन हट जाएगा। आपके पास 20 मिनट्स ही है, ना आप कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो, फिक्स है 20 मिनट्स। ये चेंजेस है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इंग्लिश के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा कि इंग्लिश को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आज से ही फ्रेंड्स इंग्लिश के लिए आप कुछ भी कैसा भी जैसा भी न्यूज़पेपर है, जो भी आपने अब स्टार्ट कर रखा है, अपने घर पे आता है या नहीं आता है तो स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर इंग्लिश को क्वालिफाई करना है तो आपको, या फिर कोई नॉवल आपकी हैबिट में होना चाहिए, आप रोज़ रीडिंग करना शुरू कर दीजिए इंग्लिश के। बिगर रीडिंग के आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर ग्रामेटिकल का बहुत कम रोल रहता है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा इसमें कॉम्प्रीहेंशन ही आता है, और कॉम्प्रीहेंशन तब तक समझ में नहीं आता है जब तक आप अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं कर लोगे। इसलिए आप न्यूज़पेपर, नॉवल, जो भी आपको अच्छा लगता है इंग्लिश में रीडिंग करना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्टार्ट कर दीजिए। अपनी रीडिंग्स को बहुत अच्छे से शुरू कीजिए, उसको समझने की कोशिश करना, रीडिंग को करते करते समझने की कोशिश भी करना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लग जाएगी। और जैसे जैसे मैं आगे लेके चल रहा हूँ आपको, जैसे जैसे मेरी क्लासें आगे बढ़ रही है, मैं आपको उसमें भी इंग्लिश के बारे में गाइड करूँगा। हालांकि मैं पढ़ाऊँगा नहीं आपको इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। मैं मैथ्स रीजनिंग की बात करूँगा, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग ही पढ़ाऊँगा मैं, तो उसमें आपको स्कोरिंग करना है
इंग्लिश में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, आप आराम से कट ऑफ निकल जाएगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं होते हैं, ऐड सिर्फ होते हैं मेंस एग्जाम्स। प्रीलिम्स सिर्फ क्लियर करना होता है, लेकिन प्रीलिम्स ही क्लियर करना थोड़ा टेढ़ा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें फिक्स टाइम ड्यूरेशन है। अगर 2-3 मिनट भी अगर खराब हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर तो प्रीलिम्स ही अटक जाता है। आपकी मेंस की तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आप जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे तो मेंस में कैसे बैठो। इसलिए फ्रेंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वैकेंसी को ये मत देखना कि वैकेंसी बहुत कम है। अभी नोटिफिकेशन में तो 1167 वैकेंसी है आपके सामने, लेकिन मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ 100% श्योर है ये वैकेंसी। जब आपका फाइनल रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट भी 1 अप्रैल को आता है हमेशा IBPS का, IBPS पब्लिक सेक्टर बैंक का जो रिजल्ट आता है ना, क्लर्क का, PO का और SO का, वो 1 अप्रैल को आता है। तो 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आएगा आपका, तब आप देख लेना वैकेंसी ये नहीं रहेंगी, वैकेंसी ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ बैंकों ने अभी NR किया है, नॉट रिक्वायर्ड, वो बढ़ाएंगे उसको बाद में, अभी उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे प्रोसेस होगा ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, तब तक आप देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसी 4000 के आसपास रहेगी, इंक्रीज होके रहेगी। तो ये मत देखना कि नंबर वैकेंसी बहुत कमाई है, बस आप तो अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू रखिए। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, ग्रामीण बैंक का है, RRB का, IBPS PO का भी आ चुका है, IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन अभी वेटिंग में है, वो भी आएगा, और SBI क्लर्क जो प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, बट उसका रिजल्ट भी आएगा और उसका मेंस का एग्जाम भी होगा आपका। तो फ्रेंड्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो ज़रूर से फिल करना है इस फॉर्म को। 26 जो अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो आपको 26 अगस्त तक नहीं जाना है उसको, उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है इसका, ठीक है। इसकी जो एज है वो 21 to 30 ईयर्स इसकी जो एज है वो ये है। तो आप देख लेना इसको, नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ऑफिसर बनना है, बैंक का ऑफिसर बनना है, तो बिल्कुल फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से चालू कर दीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ 2 आवर्स है, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेरा वीडियो था आपको IBPS PO नोटिफिकेशन को लेकर। 5 अगस्त से इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो आप फॉर्म फिल करिए, और जैसे जैसे मेरी क्लास आगे बढ़ेंगी मैं आपको IBPS PO के बारे में भी गाइड करता रहूँगा, और IBPS RRB PO एंड क्लर्क का तो हमारा क्लास चल ही रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।